श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु पूर्णिमा की जय, पूर्णिमा की जय। हम लोग आज प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए, गुरु देव रूप में पहले पूजा करते हुए गणपति जी का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, और आप सभी प्रकार के ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान दें, सबको शक्ति दें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बत्ती लो। गुरु गोविंदौ खड़े काकुला गोपाय, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए, प्रभु दियो बताए। हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। आप सबों को वंदन करते हुए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करते हुए, सभी देवी देवता, यहाँ के स्थान देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, गुरु रूप में गुरु, सभी गुरुओं का नमन करता हूँ। मेरे जीवन में प्रथम गुरु मेरे माता पिता का वंदन करता हूँ। द्वितीय गुरु मुझे जिन्होंने पढ़ाया, अक्षरों का ज्ञान दिया, उनको नमन करता हूँ। तृतीय गुरु मेरे सभी परिवार के बड़ों को नमन करता हूँ। चौथे गुरु मैं अपने बड़े भाई का भी नमन करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे बहुत सी ज्ञान दी, तो उनको भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए, उनका वंदन करते हुए, गुरु पूर्णिमा के दिन उनको याद करते हुए, उनका पूजन करते हुए यही कहूँगा, गुरु हैं तो ईश्वर हैं, गुरु बिना ईश्वर भी नहीं। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनको ईश्वर का अधिकारी वो नहीं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो गुरुदेव को वंदन करते हुए, आज गुरु पूर्णिमा है और आज 10 जुलाई होने के कारण मेरा जन्मोत्सव भी है। तो सभी को मेरे जन्म उत्सव के दिन सभी यहाँ के स्थान देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए नमन करता हूँ तथा उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। मैं अपने माता पिता को नमन करते हुए, जन्मदिन के उपलक्ष्य उनको नमन करते हुए, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों और पितरानी का नमन करते हुए आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता और पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा तो पूजा करने का दिन है, गुरुदेव को याद करने का दिन है, और गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आप सच्चे मार्ग पे कभी नहीं चल सकते। गुरु ही आपको सच्चा मार्ग दिखाते हैं और गुरु ही आपको उस पर चलाते हैं। हम गुरु को क्या अर्पण कर सकते हैं, हम में कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि गुरु को कुछ भी देना असंभव है। जिस प्रकार हम माता पिता का ऋण नहीं उतार सकते, उस प्रकार गुरु का भी ऋण हम नहीं उतार सकते। कहा गया है कि राजा बलि ने 3 पग में गुरु का रूप में वामन जी का सत्कार करते हुए 3 पग में पूरी सृष्टि देने पर भी लास्ट में उनको अपना आप को समर्पण ही करना पड़ा।
यही सत्य है कि गुरु के समक्ष आप समर्पण कर दीजिए। गुरु तो आपके धन संपत्ति के भूखे नहीं, गुरु बस समर्पण भाव से ही प्रसन्न होते हैं और गुरु आपको सच्चे मार्ग की ओर ले जाते हैं। बाकी तो मोह माया है, गुरु के शरण में रहना ही हमारी काया है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। स्कंद पुराण की आगे की कथा आज हम लोग आगे की ओर ले जाने से पूर्व मैं यही कहूंगा कि कल हम लोगों ने अद्भुत कथा पढ़ी। कल हम लोगों ने जाना कि पितृपक्ष की अमावस्या को वहां कालसाक जंगली तिल तैयार किए हुए अन्न तथा कुशा आदि के द्वारा सदा पूर्व पितरों का श्राद्ध करते हैं। वह उत्तम फल का भागी होता है। अग्निशवात बहिषद आजप और सोमप ये पितृगण वहां सदा निवास करते हैं। अतः उस तीर्थ में जाकर समय या समय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। सूर्य कहते हैं चमत्कारपुर के समीप मृकुंड नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ द्वीप थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे ग्रस्त थे तभी ढलती अवस्था में उनके एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पिता ने उसका नाम मार्कंड रखा था। वानप्रस्थी पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पालन हुआ और वह जल्दी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहां कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मार्कंड मुनि ने उस हंसते हुए विनीत भाव से पूछा, विप्रवर, मेरे इस पुत्र की ओर देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंसे क्यों? उनके बारंबार इस प्रकार पूछने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुने, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं वे यदि किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है उसकी सूचित होता है कि आज के दिन से 6 महीने पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से इसके लिए लोक परलोक में हितकर कार्य कीजिए। यूं कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपने अभीष्ट दिशा की ओर चला गया। तब मार्कंड मुनि ने मनी मन कुछ सोच विचार कर उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत का संस्कार कर दिया। फिर उस कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना उसे अवश्य विनय पूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने से केवल 3 दिन शेष रह गए। वह सदा प्रत्येक ब्राह्मण को प्रणाम करता था रहा। इस बीच में तीर्थ यात्रा परायण पर सप्त ऋषिगण उधर से आ निकले। जहां वह मेखलाधारी मार्कंड खड़ा था, उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया। सबने पृथक पृथक उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बाल ब्रह्मचारी को और देखते हुए कहा, हम सब ने इस शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु यह तो आज के तीसरे ही दिन प्राण त्याग देगा। अतः हम लोगों के वचन का इस प्रकार असत्य होना कदापि उचित नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीवी हो जाए। तदंतर वे सब महर्षि परस्पर विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई उसके जीवन का उपाय नहीं है। अतः इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इस चिरंजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्णय करके तीर्थ ब्राह्मण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी के साथ वे सिद्धि ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने के पश्चात सब मुनि बैठे। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से पूछा, तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो, और यह उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? सप्तऋषि बोले, पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सब और घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहां इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और क्रमशः हमने सबने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इसकी आयु तो 3 दिन ही शेष रह गई है।
इसलिए हम बहुत लज्जित हैं और उसे लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने ही इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, अतः आप और हम सब लोग सत्यवादी बने रहें, इसके लिए कोई उपाय आप कहें। मुनियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण तथा जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः अब मैं इसे सिद्ध भूतल पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। यह सुनकर सप्तऋषि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम में के समीप आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्नान में चले गए। इधर पुत्र स्नेही मार्कंड मुनि अपने पुत्र को न देख दुखी हो विलाप करते थे। इतने में बालक मार्कंडे पिता माता के निकट आ गया। उसे आते देख ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसकी ओर दौड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे, बेटा अपने माता सहित मुझको शोक के समुद्र में डालकर तुम आश्रम में कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो, फिर कभी ऐसा न करना। मार्कंडे जी बोले, पिताजी आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे, मैंने उनकी आज्ञा का स्मरण रखते हुए बारी बारी से उन सबको विनयपूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा, मुनियों आपने जिस बालक को दीर्घायु कहा है वह आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत से डरे हुए उन महर्षियों ने तत्क्षण मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वहां जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, तब उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सब वृत्तांत कहा और यह अनुरोध किया कि पितामह आपके प्रसाद से यह बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके वैसा यत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्तऋषियों के साथ घर को भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। मार्कंडेय की यह बात सुनकर मृकंड मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहां मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मुनिवरों आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई। किन्हीं आचार्यों ने यह बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोकों में ख्याति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फलता है, परंतु साधु पुरुषों का समागम तत्काल फल देता है। ये आज स्कंद पुराण के 1078वें पृष्ठ में ये लिखा हुआ है और यह बात गुरु के लिए भी लागू होती है कि तीर्थ तो कुछ समय के बाद ही फलता है, परंतु साधु पुरुषों का समागम तत्काल फल देता है। अतः आज आप सब लोग मेरे घर अतिथि रूप में आए, बताइए मैं किस प्रकार आपका अतिथि करूं। तो इसीलिए गुरु जीवन में आते हैं तो वह कई दुखों को अपने साथ ले जाते हैं। तो इसलिए गुरु पूजन, गुरु विधान, गुरु का नमस्कार, गुरु का ध्यान करना चाहिए। और गुरु को हम क्या देख सकते हैं, गुरु को सर्वस्व ही अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। ऋषि बोले, मुने हमारे लिए तो यही करोड़ों आतिथ्य के तुल्य है कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। मृकंड ने कहा, मुनीश्वरों जिस मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मघाती, शराबी, चोर तथा व्रत को भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित कर बताया है, किंतु कृतधन के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः मुनीश्वरों मुझ पर कृतधनता का दोष न आवे, ऐसा उपाय आपको करना चाहिए। ऋषि बोले, द्विश्रेष्ठ यदि आप कोई प्रत्युपकार करते ही ना ही चाहते हैं तो हमारे कहने से यहाँ ब्रह्मा जी के लिए जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया है एक मंदिर बनवाइए। उस तीर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिए। तत्पश्चात स्वयं भी आप पुत्रों के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर नित्य प्रति पितामह का पूजन करेंगे। यहाँ आपके बालक के साथ हमारा सख्य संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए यह तीर्थ बाल सख्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से यह तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों का रोग एवं भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोग
रोगांत भरियात अथवा ग्रह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे, उनके वे बालक सब दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मर्कंड मुनि की अनुमति ले अन्य तीर्थ में चले गए। तत्पश्चात पुत्र सहित मर्कंड मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा के स्थित होने पर ब्रह्मा जी की स्थापना की और आलस छोड़कर वे दिन रात श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति को प्राप्त हुई। ब्राह्मणों, जो बालक ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में वहां स्नान करता है वह 1 वर्ष तक ग्रह द्विज जनित पीड़ा का अनुभव नहीं करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो स्कंद पुराण की जय। इसी के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा इसी अध्याय के साथ। और यही कहूंगा, पुनः यही कहूंगा कि आज हमें जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ ने हमें यह बात कही है, बताई है, किस प्रकार मर्कंड मुनि ने मार्कंडेय जी को सभी गुरुओं को प्रणाम करने मात्र की विधि बताकर, उपाय बताकर उनके जीवन लंबी आयु करवाई थी। तो गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। गुरु का बात अगर हो तो गुरु के कभी बात मिथ्या नहीं करते हैं। गुरु के बात को रखने के लिए, सत्यता प्रतीत करने के लिए खुद ईश्वर को ही आना पड़ता है, लेकिन आपका कल्याण निश्चित ही होता है। इसलिए गुरु की हमें आवश्यकता होती है। गुरु बिना हमारा जीवन सफल नहीं माना जाता है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहित अनुमम। श्री राम जय राम, जय जय राम में ब्रह्म भोलेनाथ की जय, में पार्वती की जय, गौर बिंदुरा के रूप में गौर भोलेनाथ में पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। राम 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। मातृ देवो व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। गणेश जी महाराज, राधा कृष्ण भगवान की जय, मेरे महाकाल राजा की जय, समस्त ज्योतिर्लिंग भगवान की जय, गुरुदेव की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करशेत, हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्र दिक्पाल देवताभ्यो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। गुरु गोविंदौ खड़े काकुला गोपाय, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कि ईश्वर दियो बताए, भोले दियो बताए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं गुरुदेव को वंदन करते हुए आज की कथा को इस गुरु पूर्णिमा विशेष प्रवचन के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा सभी का कल्याण करे, सभी की रक्षा करे, सभी के जो कथा श्रवण करें उन्हें सुनने का लाभ दे, जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए लोगों को जोड़े, उनके कष्टों पर उनके हमेशा साथ खड़ा मिले। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम।